बढ़ता जा परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके देन है हमारे जीवन में। आपके महिमा आराधना करते हैं। जो कुछ भी हम है, जो कुछ भी हमारे पास है, सब आपकी ओर से। हालेलुया जीसस, आपको महिमा आराधना आज करते हैं। हमारे जीवन से तेरी महिमा आज हो। हर समय हर पल आपके महिमा, आपके नाम का ऊंचा हमारे जीवन से हो। धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए। हर एक लोग जो आज यहाँ पर है, आज हम आए हैं सिर्फ आपको धन्यवाद करने, आपको स्तुति और आराधना करने, आपकी महिमा करने हम आए। कुछ मांगने नहीं आया पिता, क्योंकि आपने हमें सब चीज दी। आज एक दिन हम आपको महिमा प्रशंसा करेंगे, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे सच्चाई से, आत्मा से, ऐसे आप चाहते हैं। आज सब बोझ, सब दुख, समस्या सब आपके चरणों में छोड़ते हैं, क्योंकि आप उसको संभालेगा। आज हम आपके प्रशंसा करेगा, इतनी प्रशंसा करें कि शैतान भागेगा इस बिल्डिंग से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार के जीवन से, क्योंकि वो एक हारा व्यक्ति है। यीशु मसीह आप विजेता परमेश्वर है। शैतान को कुचल दिया है और हमें अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद, इस सभा के लिए धन्यवाद। आपका महिमा और आपकी इच्छा आज पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान भाग गए। आमीन, आमीन। मुक्ति देता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। प्रेज द लॉर्ड। मन से गाए, पूरे दिल से गाए, आज महिमा प्रशंसा करें। मुंह में मास्क के बट हाथ खुला है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। आदि में नाम, अंत में नाम, आदि में नाम, अंत में नाम, श्रेष्ठ नाम यीशु नाम, श्रेष्ठ नाम यीशु नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। स्वर्ग नाम यीशु नाम, स्वर्ग नाम यीशु नाम, देता जीवन का। मुक्ति ले लो बिना दाम, मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। अद्भुत नाम यीशु नाम, अद्भुत नाम यीशु नाम, देता जीवन और विश्राम, देता जीवन और विश्राम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम, भज लो दिल से उसका नाम, भज लो दिल से उसका नाम। हालेलुया। पूरे दिल से, पूरे मन से, आत्मा में और सच्चाई में हम उसके प्रशंसा जय जयकार करते हैं। हालेलुया। वो जय जयकार, आज हम उसकी आराधना करने आए, जय जयकार करने आए।
तो हमें पूरे हृदय से करना है उसकी महिमा और प्रशंसा और जय जयकार। हालेलुया। संकट में बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो ही हमारा राजा, दुख संकट में बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन बांधे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, वो को कभी ना मिटेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना मिटेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। सब संकट में, सब कष्टों में हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। सबका हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। की महिमा आराधना जय जयकार करे, नाम को ऊंचा उठाए। ओ महान परमेश्वर है, worship you Jesus, hallelujah, worthy Lord। आसमान के नीचे और इस धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं है, सब नामों से ऊंचा। जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में आनंद है, जिस नाम से शैतान भागता है, ओ उस नाम का आज हम आराधना करते, महिमा करे। Worthy of all honor and praise,
Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. माँ के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है हमें यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है हमें यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आनंद देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। आनंद देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। ओ सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां से, आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। ओ ये सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु यीशु तेरा नाम। हालेलुया। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया। वर्शिप लॉर्ड जीसस। सबसे ऊंचा तेरा नाम है। इस पृथ्वी में कोई आपके नाम के सामना नहीं कर सकते। आपके नाम हमारे जीवन से ऊंचा, हमारे नौकरी से ऊंचा, हमारे परिवार से ऊंचा। हालेलुया। सबसे ऊंचा नाम परमेश्वर। Worship you Lord Jesus, we worship you Lord। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके महान नाम के लिए, महिमा और आराधना करते। Worship you Lord Jesus। Oh hallelujah। Jesus। Hallelujah। Be glorified। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं।
चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके यीशु नाम कीजे। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम कीजिए। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु। जिस नाम में, ओ जिस नाम जिस नाम में है बंदगी वो नाम है ओ यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। महिमा और आत्मा तेरी हो। सुंदर नाम यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम, इसको पुकारे आज। यीशु नाम अपने जीवन में पुकारे, अपने परिवार में पुकारे। ओ यीशु नाम, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, उस नाम में यीशु चंगाई, नाम, यीशु उस नाम, नाम में उद्धार है। यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यस यीशु नाम, 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 कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, कीजिए। यीशु नाम, 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 सिर्फ यीशु का नाम। We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We praise your name. तेरी नाम की प्रशंसा हम करते हैं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, worship you, worship you. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। सब मिलकर गाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, उसके नाम को उठाए। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, कीजिए। हालेलुया। उसकी महिमा को करे, उसकी प्रशंसा को करे। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है। No one compares to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Worship you. You're worthy, you're worthy. वो नाम जिसने हमको जिंदगी दी है, वो आशा को दी है। तेरे नाम की हो जय। एक बार और क्यों नहीं हम अपने हाथों को उठाकर, अपने आवाज़ों को उठाकर उसकी महिमा को करें। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy, Lord. Tu yoge Prabhu. We worship you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। जो अपने जान को दिए कि हम बच सके। धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। हालेलुया, वर्शिप योर नेम। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस कलीसिया के लिए, आपके लोग जो यहाँ पर आकर आपकी महिमा को, प्रशंसा को करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके उपस्थिति के लिए। हम लौटा कर सारा आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु की जय। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं और
आगे हम लोग जाएंगे वचन में, और भाई एडविन आता है हमको आज वचन में लिख जाने के लिए। एक गीत को गाएंगे, बट जैसे गाएंगे अगर आप अपने बुक पेन कुछ लेके आए निकाल लो, रेडी कर लो, तैयार हो जाओ। आज हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। प्रभु की जय, आमीन। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की सुनना आज रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की सुनना आज रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुझ पर हो, खुदा की बरकत तुझ पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुझ पर हो, खुदा की बरकत तुझ पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय। हम खुदा के साथ में चले हुए हैं एक रास्ते पर, एक दौड़ पर। रास्ता सकरा है लेकिन प्रभु हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा की रूह की हम आवाज़ को सुनेंगे, खुदा की जो वचन है उसको हम सुनेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में सुधार को लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं सभी को स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए। परमेश्वर का आशीष आप सभी को मिले। जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर का आशीष आप तक पहुँचे, आप जहाँ कहीं पर भी है। आज का जो टॉपिक है मैंने रखा हुआ है आखिरी मंजिल स्वर्ग या नरक, डेस्टिनेशन हेवन और हेल। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो बोर्ड है वो खुल जाएगा, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आने लगेंगे
डेस्टिनेशन फीजी। सभी लोग एडवर्टाइज करते हैं ना, जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एडवर्टाइज करता है कि चूज फीजी एज योर हॉलीडे डेस्टिनेशन। एक सफ़र में लोग शुरू करेंगे, प्लेन में बैठेंगे, वहाँ से आएंगे, डेस्टिनेशन अराइव होंगे यहाँ फीजी लौटकर, या घूमने के लिए आएंगे, अपना जो मंजिल है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसी तरह से हम जो मसीह लोग हैं, प्यारे लोग, हम एक दौड़ में हैं। वी आर इन अ रेस, द बाइबल टेल्स अस। और वो दो ही जगह हम लोगों को लेकर जा सकता है, एक स्वर्ग और एक नरक। 2 destinations ओनली, हेवन और हेल। शायद आप बोलेंगे कि कोई के देहांत यहाँ नहीं हुआ है, हम लोग फ्यूनरल सर्विस नहीं कर रहे हैं। यूजुअली जो फ्यूनरल सर्विस है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, परमेश्वर के वचन इस तरह से प्रचार होते हैं, करते हैं, पूछते हैं लोगों से कि आपका जो अगर मौत हो गया कहाँ पर आप पाए जाएंगे कल। लेकिन कभी कभी अपने आप को भी याद दिलाना बहुत ही ज़रूरत है। ये हमारा जो मसीह जीवन है, अगर हम इसमें ठीक से नहीं चल रहे हैं तो अपने आप को याद दिलाना बहुत ही ज़रूरत है। और इसीलिए आज परमेश्वर के वचन में से यहाँ इस बातों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि प्यारे लोग, हमारा जो जीवन है, जैसे बुक ऑफ जेम्स में कहता है, वो भाप की तरह है, सुबह की भाप। इट्स लाइक द मॉर्निंग मिस्ट, इट्स देयर फॉर अ व्हाइल, इट डिसअपीयर्स। थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है। सही है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आप सब मानते हैं इस बात को? थोड़े ही दिन के लिए हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, बहुत ही खूब लेकिन थोड़े ही दिन के लिए है, चले जाएंगे। भाप की तरह हमारा जीवन है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको ठान लेना, उसको जान लेना, उसको अपना लेना बहुत ही ज़रूरत है। तो पौलुस बार बार न्यू टेस्टमेंट में और भी जो परमेश्वर के वचन है न्यू टेस्टमेंट से हम लोग सीखते हैं कि जो मसीह जीवन है वो एक खिलाड़ी की तरह है, जो खिलाड़ी दौड़ के लिए निकलता है। इट्स लाइक अ पर्सन हु इज ऑन अ रेस ट्रैक एंड इज ट्राइंग टू रन। उस तरह से हमारा जो जीवन है। और हिब्रूज चैप्टर 12 में से हम देखेंगे, थोड़ा लंबा भाग है, माफ करना, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं जोड़ के पढ़ूंगा तो बहुत देर लग जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऑडियो है, आप ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल में समय देता हूँ सुनने से पहले, आप खोल ले हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 से थोड़े आगे तक हम जाएंगे। आप ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है मसीह जीवन के बारे में। लिसन वेरी केयरफुली व्हाट द वर्ड इज सेइंग टू अस दिस मॉर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन, ऑफ अ बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट। इब्रानियों के नाम पत्री 12वां अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों
और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाऊ की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। प्रभु की जय। बहुत ही खास भाग है, लंबी भाग है, अगर आपको समय मिलता है घर पर जरूर से पढ़े। लेकिन ये हमारा जो मसीह जीवन है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से अपना मसीह जो जीवन है उसको हम व्यतीत को करें। और एक और भाग को मैं पढ़ता हूँ, छोटी सी भाग है फिलिपियंस चैप्टर 3 से, और उसके बाद में कुछ बातों को आपके बीच में पेश करूँगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 पौलुस कहता है, ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझको पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी अटेन्ड और आई एम ऑलरेडी परफेक्टेड, बट आई प्रेस ऑन दैट आई may lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Praise the Lord. तो ये दौड़ के बारे में बतलाता है, ये हमारा जो रेस है उसके बारे में बतलाता है। और अगर हम एक खिलाड़ी की ओर देखें और इस भाग में परमेश्वर के वचन की ओर देखें तो इसमें हम बहुत ही मेल मिलाप नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड है, सिमिलरिटीज है ना, एक ही तरह दोनों चीज हम लोगों को बतलाता है। क्योंकि पहला चीज, जो खिलाड़ी रहता है दौड़ने के लिए निकलता है, he has a goal to reach, he sees the finish line. अगर ये हमारा रेस ट्रैक है, रेड से जो आगे है मेरा, तो अंत में अगर हमारा गोल है, फिनिश लाइन है, तो जो वो मेरा गोल रहेगा कि वहां पर मैं पहुंचूं जो फिनिश लाइन है। और इसी तरह से प्यारे लोग, हम जो मसीह लोग हैं, हमारा भी एक मंजिल होना चाहिए जीवन में, इस मसीह जीवन में, और वो मंजिल सिर्फ स्वर्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर स्वर्ग मंजिल नहीं है तो दूसरा मंजिल मिल जाएगा जिसको हम लोग कोई नहीं चाहते हैं। अगर हमारा 20,000 मीटर का रेस होगा या 2,000 मीटर का रेस होगा, जैसा भी जो हमारा दौड़े, लेकिन जो मंजिल है वो होना चाहिए। We should have a destination in our mind. Point number 2. Point number 1. We must have a goal that we are supposed to reach. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से, सभी लोग जानते हैं इस वचन को, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज आप इस बात के ऊपर गौर कर ले, क्योंकि वहीं जाना है हम लोगों को। मेरे पिता के घर में क्या है? बहुत से रहने के स्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने आश्वासन को दिया और कहा था कि अगर नहीं होता तो मैं कह देता, लेकिन मैं जा रहा हूं वहां पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। दैट इज आवर फिनिश लाइन। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा मंजिल है, स्वर्ग, जहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा चीज, सिर्फ मंजिल होना जरूरत नहीं है, लेकिन निशाना उस मंजिल के ऊपर रखना बहुत ही जरूरत है। Not only should we have a finish line or goal, we must be focused on that goal. अगर एक दौड़ने के लिए खिलाड़ी उतरता है और उसका जो फोकस है फिनिश लाइन से हट जाता है, तो वो नहीं कंप्लीट कर पाएगा अपना रेस, नहीं दौड़ पाएगा, हार जाएगा, गिर जाएगा, फिसल जाएगा, बहक जाएगा। लेकिन उसका जो नजर है उस निशाना पे होना बहुत ही जरूरत है। अब प्यारे लोग, हमारा मसीह जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर रखना बहुत ही जरूरत है। अगर हमारा नजर हट जाता है प्रभु यीशु मसीह से, तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सब सहमत है? Looking unto Jesus, the Bible tells us, the author and finisher of our faith. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर रखना बहुत ही जरूरत है। और
हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 में कहता है, इस कारण जब गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह का वचन हम लोगों को सिखलाता है कि हमारे पास बहुत से गवाहों का बादल छाया हुआ है, घेरे हुए हैं। आप और मैं हमारे बारे में नहीं बात कर रहा है, लेकिन जो लोग इस दौड़ को ख़त्म कर चुके हैं, पौलुस की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, पुराने नियम नए नियम में जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी गवाही से हम लोग उनके बारे में पढ़कर, उनके बारे में सुनकर हम लोग सीख सकते हैं कि इस जो दौड़ है उसको हम लोगों को फिनिश करना है। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बताया, वी मस्ट हैव अ गोल। पॉइंट नंबर 2, वी मस्ट बी फोकस्ड ऑन द गोल। पॉइंट नंबर 3, वी मस्ट कीप प्रेसिंग ऑन। बढ़ते ही चलना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जब एक खिलाड़ी दौड़ता है और दौड़ने के शुरू करता है, बीच में नहीं रुकता है। थोड़ी देर में जब थक जाता है तो नहीं रुकता है। जब कोई रुकावट आ जाता है बीच में, तब नहीं रुकता है। अगर मुसीबत आ जाता है, नहीं रुकता है। चाहे वो आखिरी ही खत्म करेगा, लेकिन वो अपने जो दौड़ है उसको पूरा खत्म करेगा। वी मस्ट कीप प्रेसिंग ऑन। जब मुसीबत आता है हमारे जीवन में, प्यारे लोग, तकलीफ आता है, रुकावट आता है, वो सब आएगा। कई लोग इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेते हैं तो और भी मुसीबत जीवन में आने लगता है ना। काफी लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, जीवन में कोई मुसीबत नहीं आता, लेकिन शैतान और भी मुसीबत लेकर आता है, और भी रुकावट लेकर आता है। लेकिन जो दौड़ को हम लोगों ने अपना लिया, उसमें हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। फिलिपियंस के किताब में हम लोगों ने पढ़ा, नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी अटेन्ड और आई एम ऑलरेडी परफेक्टेड, बट आई प्रेस ऑन, पॉल इज सेइंग, आगे मैं बढ़ता जाता हूं। और हम सब जानते हैं कि पौलुस ने अपना जो दौड़ है उसको खत्म को किया। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ला जो चौथा चीज मैं बताना चाहता हूं। जो द रनर डज नॉट कैरी एनी अननेसेसरी क्लोथिंग और बैगेज। जो खिलाड़ी दौड़ने के लिए निकलता है, वो अधिक कपड़े नहीं पहनता है, ना अभी कुछ सामान बांध कर लेकर जाता है अपने साथ साथ में उस दौड़ पर। कभी आपने देखा एथलेटिक्स में कोई दौड़े जावे और ढेर से कपड़ा पहन ली से और अपन सब इम्पोर्टेंट चीज भर ली से, टांग ली से, बैग एक हाथ में भी ले ली से और मांगे दौड़े रेस में। कभी हो पाई? कभी नहीं हो पाई। प्लीज मुझको गलत नहीं समझना, मैं नहीं कहता हूं कि मसीह के इस जीवन में जब हम जीते हैं कि आप कम कपड़े पहने, प्लीज उस बात को मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसके ऑपोजिट आपको अपने जो देह है उसको ढक कर रखना है, परमेश्वर का वचन सिखलाता है। लेकिन यहाँ पर किस चीज के बारे में हम बात करते हैं, वचन क्या सिखलाता है कि हम जो पाप की वस्तु हैं उसको अपने जीवन में से निकाल कर फेंक दें और पवित्रता, परमेश्वर का जो पवित्रता है उसको हम सिर्फ पहन लें, क्योंकि इस दौड़ में सिर्फ वही कपड़ा हम लोगों को चाहिए और कुछ की जरूरत नहीं है। We only need the righteousness of God to cover us, nothing else, when we are running on this race. So we must let go of all this unnecessary baggage. जो हमारे जीवन में ये सब पाप है और सब चीज़ है, उसको हम लोगों को छोड़ना है, क्योंकि अगर उसको हम लेकर चलेंगे तो दौड़ में हम कभी नहीं खत्म कर पाएंगे अपने इस दौड़ को, मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमें धीरे करेगा, वो हम लोगों को गिराएगा, वो हम लोगों को भड़काएगा। हिब्रूज चैप्टर 12 में हम लोगों ने पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या कहता है, जब हम इस दौड़ में उतरे हैं क्या करना है? आओ हर एक रोकने वाले वस्तु अपने जीवन में झांक कर देखे, क्या आपको रोकता है परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखने के लिए। और क्या कहता है, और उलझने वाले पाप को दूर करे। शैतान तो आपको उलझाएगा और ऐसा उलझाएगा कि आप उलझ जाएंगे उसमें। उसका काम ही ये है, बहकाना, झूठ बोलना और आपको नष्ट करना। लेकिन पौलुस क्या सिखलाता है कि इन सब बातों को दूर करें, आपको दूर करना है अपने जीवन से। और उसके बाद में वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, फिर धीरज से उसमें दौड़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Therefore we also, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, since we are surrounded, okay, let me skip that. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, traps us.
बांध लेता है हम लोगों को पाप। और अगर ऐसा हम उनको करने देंगे, शैतान को ऐसा करने देंगे, अपने आप को बहकने देंगे, तो प्यारे लोग इस दौड़ में हम अपना जो मंजिल है उस पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। पौलुस कहता है पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने आदतों को, अपने पुराने जो कामों को उठाकर फेंक दो और प्रभु यीशु मसीह को अपना ले अपने जीवन में। वी आर अ न्यू क्रिएशन। प्यारे लोग, परमेश्वर ने क्या कहा कि हम एक नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? सब लोग बोले, मैं एक नई सृष्टि हूं, पुराने बातें बीत चुकी। अब अपने जीवन में झांक कर देखें। सॉरी, आप लोगों को रिपीट नहीं करना है, लेकिन आप अपने जीवन को अब झांक कर देखें कि क्या पुरानी बातें अभी तक आपके जीवन में हैं। सर्च योर हार्ट्स राइट नाउ। अभी आप अपने जीवन में झांक कर देखें, क्या पुरानी बातें आपके जीवन में अभी तक है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु को अपनाते इस दौड़ में कदम रखकर बढ़ने लगे, हम एक नई सृष्टि हो गए और पुरानी बातें बीत चुकी है। अगर पुरानी बातें नहीं बीती है तो कुछ करना है प्यारे लोग। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 to 10 में मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। यहां पर बताता है क्या पुराने बातें हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desires, covetousness, which is idolatry. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourself once walked when you lived in them. Praise the Lord. थोड़ी कड़ी कड़ी अंग्रेजी बातें, लेकिन बाइबल क्या सिखलाता है कि अगर इस सब चीज हमारे जीवन में है तो इनको मार देना है। वी हैव टू पुट टू डेथ ऑल दिस थिंग्स, निकाल कर फेंक देना है पूरे जड़ से, क्योंकि ये सब बातें पुराने जीवन की बातें थी जिसमें पहले हम लोग चल रहे हैं और अब नहीं चल रहे हैं। अगर अंग्रेजी हिंदी में मैं बोलूंगा तो वे विचार, अशुद्धता, दुष्ट काम, बुरे लालसाएं, ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। और अगर है तो निकाल कर फेंकना है, क्योंकि आप सामान बांध कर अपने इस दौड़ में चल रहे हैं और मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे क्या कहता है वचन वहीं पर कोलोसियंस चैप्टर 3 में, बट नाउ यू योरसेल्व्स आर पुट ऑफ ऑल दिस एंगर, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man, who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. Praise the Lord. बहुत ही गंभीर बातें पौलुस कहता है हम सभी से आज प्यारे लोग, कि क्रोध को निकाल कर फेंके, गुस्सा को निकाल कर फेंके, भेदभाव को निकाल कर फेंके, निंदा को निकाल कर फेंके, झूठी बातों को हमारे जीवन में से निकाल कर फेंके, गाली मत कहे। ये सब बात अगर हमारे जीवन में है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग ने उठा कर फेंक दिया जब नए जीवन को अपनाया। और क्या कहता है? एंड हैव पुट ऑन द न्यू मैन हु इज रिन्यूड इन द नॉलेज according to the image of him who created. According to the image of him who created him, मतलब हम लोगों को परमेश्वर के तरह हम लोगों को बनना है, और इस सब बातें हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम में से कई लोग अपना जो सामान है बांध कर और चल पड़े हैं इस दौड़ में। प्रभु यीशु मसीह को तो अपना लिया, कदम रख लिया दौड़ने की जो दौड़ है उसमें, लेकिन पुराने जीवन की बातें को लेकर बांध कर कोशिश कर रहे हैं दौड़ने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए। मंजिल जानते हैं, रास्ता को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अपना भी लिया प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन पुराने जीवन की बातों को छोड़ना नहीं चाहते और बांध कर, लाद कर, पहन कर दौड़ना चाहते हैं, पाप को तोपना चाहते हैं। लेकिन ये सब कभी नहीं होगा, क्योंकि हम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को कभी नहीं धोखा दे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य से छिपा सकते हैं, परमेश्वर से कभी नहीं छिपा पाएंगे। अंधकार में पाप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब दिखता है। अंधकार में भी, गुप्त जगह पर भी आप जो चीज नहीं भी करते हैं, सोचते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो जानता है, तो हम उससे कुछ नहीं छिपा पाएंगे। कई लोग अपने आप को बताते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, बाइबल को जानता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता हूं, उनके वचन को जानता हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको भी जानता हूं, लेकिन थोड़े दिन के लिए मैं एंजॉय कर लूं, मजा उठा लूं,
जब समय आएगा तो अपने जीवन को सीधा करके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊंगा। अपने आप को आप सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, शैतान हंस रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप नहीं जानते आपका अंत कब होगा। यहाँ से बाहर जाऊंगा, मैं गिरूंगा, मर जाऊंगा, मैं नहीं जानता। आप बैठे बैठे यहाँ मर जाएंगे आज, आप नहीं जानते। अगर परमेश्वर चाहता है वो हो सकता है। अगर परमेश्वर ने लिखा कि आप यहीं पर आज इस प्रचार सुनते सुनते आपकी मौत हो जाएगा, हो जाएगा, आप नहीं रोक सकते। गीत कहता है, वो कौन सा गीत है कि दिन बीते चिन चिन में जाते हैं, अभी कर ले छेद। जब चिड़िया चुग जाएगी पूरी खेत तो हम पछताएंगे, है ना। समय कब आएगा हम नहीं जानते हैं प्यारे लोग। और अगर हमारा जीवन नहीं सही है तो उनको सही करना बहुत ही जरूरत है, आज और अभी, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब हमारा अंत आ जाएगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब जगह उपस्थित रहता है, आपके जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। लेकिन आप अपने आप को जांच कर देखें, क्या आप कुछ भान कर लेकर चल रहे हैं या नहीं अपने जीवन में। कई लोग कहते हैं कि बहुत ही कठिन है आदतों को छोड़ना। कई लोग कहते हैं कि नामुमकिन है आदतों को छोड़ना। मैंने कोशिश की, नहीं छूटता है। दोस्त बहका देते हैं, जो शरीर का आलसाएं हैं वो बहका देती हैं। मैं बहुत कमजोर हूं, एडिक्शन हो गया है, मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश की। प्यारे लोग, ये सब जो बातें हैं संसार बताता है हम लोगों को। साइंस बताता है कि एडिक्शन हो गया, छोड़ नहीं पाएंगे। संसार बताएगी कि आप बहुत कमजोर है। शैतान बताता है कि आप बहुत कमजोर है। आपका जो मन में ये सब बात शैतान डालता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की ओर नजर उठाकर देखें तो परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि आई एम एबल, वो कहता है मैं कर सकता हूं। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर हूं। वो कहता है कि मैं शक्ति से भरा परमेश्वर हूं, आई एम ऑलमाइटी। वो कहता है कि मैं हर एक ताकत को तोड़ सकता हूं। वो कहता है कि मैं हर एक जंजीर को तोड़ सकता हूं। ही कैन ब्रेक एवरी चेंज, ही सेज आई एम ऑलमाइटी एंड ऑल पावरफुल, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल बाय माय नेम। परमेश्वर कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है जब आप मेरे नाम को लेते हैं। तो प्यारे लोग, आज मैं इस बात को आपके बीच में पेश करना हूं कि कोई भी लत, कोई भी आदत, कोई भी जीवन में जो हमारे पाप के काम है, परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़कर नहीं है। और अगर हम विश्वास करेंगे पूरे दिल से, और हम पूरे दिल से ठान लेंगे कि आज से प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, ये सब आदतें मेरे जीवन में से मैं निकाल कर फेंकता हूं, जैसा पौलुस कहता है, तो मेरा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु के नाम से, जिस नाम में सामर्थ्य और शक्ति है, वो आदत टूट जाएगा आपके जीवन से। You shall be victorious. I believe that if we believe in the name of Jesus, and if we say, Lord, I am weak, but you are strong. I cannot do it because it is impossible for me. I am just a man. My flesh is weak. But we are saying, God, you are all powerful and almighty. Everything is possible in your name. So it doesn't matter if it is an addiction, if it doesn't matter if it is a habit, everything can go if we surrender our lives into the Lord's hands. Praise the Lord. हर एक जो आदतें हैं, हर एक जो जंजीर है, हर एक चीज जो हम लोगों को बांध कर रखता है, जो पाप की गठरी हम बांध कर घूमते हैं, उसको हम निकाल कर फेंक सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को वो सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा हो सकता है। प्रभु की जय। God is able to put away, if I can say in English, all this garbage from our lives. ये सब जो गंदी बातें हैं, गंदी चीज है, इसको निकाल कर वो फेंक सकता है। आज जांच ले अपने आप को प्यारे लोग। क्यों कहता हूं मैं? परमेश्वर का वचन ही कहता है। सिर्फ मैं बांट रहा हूं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो आप वो मंजिल जो है स्वर्ग, वहां पहुंचे। लेकिन ये सब बांध कर हम नहीं घुस पाएंगे स्वर्ग में, नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां पवित्रता है, और वहां पर पाप लेकर हम नहीं जा सकते। छोड़ना पड़ेगा, निकाल कर फेंकना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा अपने जीवन में से। पांचवा चीज, जो व्यक्ति दौड़ता है वो मुड़कर नहीं देखता। When a sprinter starts to run on a racetrack, he looks ahead, he does not look behind from where he left. Because if he looks behind, then he will fall short, he will not be able to complete his race. जो दौड़ में निकलता है वो पीछे नहीं मुड़कर देखता कहां से उसने शुरुआत को किया, लेकिन उसका जो नजर है वो सर्वदा के लिए आगे रहता है।
कभी मुड़ कर नहीं देखिए अपने पुराने जीवन को. नेवर लुक बैक टू योर ओल्ड लाइफ. वी नीड टू लेट गो एंड नेवर लुक बैक. पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं. प्रभु की जय. जो पुराने जीवन उनको भूलकर सिर्फ अपने नजर को हम आगे को रखे. जो पॉइंट नंबर 6 आज मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं, जो दौड़ में निकलता वो कभी हार नहीं मानता. द वन दैट इज रनिंग ऑन द रेस ट्रैक, ही नेवर गिव्स अप, ही विल कंप्लीट हिज रेस. तो आप भी हार ना माने, चाहे कुछ भी हो जाए, हार ना माने. बाइबल कहता है, लेट अस नो दैट द रेस इज नॉट टू द स्विफ्ट नॉट द बैटल टू द स्ट्रॉन्ग बट टू द वन हु होल्ड्स आउट टू द लास्ट. धीरे भी दौड़ना है, थकान में भी दौड़ना है, लेकिन अंत को जरूर से हासिल करना है. कीप गोइंग, डू नॉट स्टॉप. पॉइंट नंबर 7, द रनर गेट्स अप व्हेन ही फॉल्स. दौड़ में जो हम निकले हैं प्यारे लोग, जो खिलाड़ी दौड़ता है, अगर गिर जाता है वो उठकर फिर दौड़ने लगता है. वो नीचे नहीं पड़ा रहता है. अगर उसमें वो शक्ति है, चोट नहीं लगा, चोट लग भी जाता है कभी कभी, तब वो भी वो दौड़ते हैं अंत तक. अब प्यारे लोग, हमारा जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह में, ऐसा हो सकता है कि पाप आ जाता है हमारे जीवन में, हम बहक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखलाता है कि हम जब गिरते हैं तो उठ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सहायता को करता है. अपने हाथ को देता है, आपको उठाता है और कहता है कि दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो. जो लोग अपने दौड़ को खत्म कर लिया, वो लोग हमारी गवाही को देते हैं हम लोगों को कि दौड़ते रहना है, खत्म कर देना. अगर हम गिर जाते हैं तो उठ जाए और अपने जो दौड़ है उसको खत्म को करें. कीप गोइंग. इफ यू फॉल, गेट अप, डोंट स्टे ऑन द फ्लोर. पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट, यू रिजॉइस व्हेन यू आर चेस्टेंड. जब परमेश्वर ताड़ना करता है तो आप प्रशंसा करें. हिब्रूज में आप लोगों ने सुना वचन, हिंदी में जब पढ़ा गया कि जब परमेश्वर ताड़ना करता है तो हम निराश ना होए, हम प्रशंसा को करें. क्योंकि जैसे हमारे माता पिता जो इस पृथ्वी पर है, वो हम लोगों को जब ताड़ना करता है, डांटते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, इट इज़ फॉर आवर ओन गुड. और इसी तरह से अगर परमेश्वर ताड़ना करता है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद को दें, क्योंकि हमारी भलाई के लिए सब हो रहा है हमारे जीवन में, और ज़रूर से हम अंत को पहुँचेंगे. प्रेज द लॉर्ड. तो परमेश्वर की महिमा करते रहे. जब भी परमेश्वर ताड़ना करता है, खुशी से उसको आप अपना ले, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप मंजिल पर पहुँचे, अपने जीवन में सुधार को लेकर आए. तो अगर हम याद करें क्या क्या बातें मैंने कहा, द एथलीट ही हैज़ अ गोल टू रीच, एक मंजिल रहता है उसको, जिसको उसको कायम करना है. द एथलीट रिमेन्स फोकस्ड, अपना निशाना जो है परमेश्वर के ऊपर रखना है. द एथलीट कीप्स प्रेसिंग ऑन, आगे बढ़ते रहता है. डज नॉट कैरी एनी अननेसेसरी बैगेज और क्लोथिंग, कुछ ज़्यादा कपड़ा या सामान नहीं लेकर दौड़ता है. वो दौड़ते हुए पीछे नहीं देखता, कभी हार नहीं मानता, और जब गिर जाता है तो उठ जाता है, और जब ताड़ना होता है तो खुशहाली को मनाता है. प्रेज द लॉर्ड. ऐसे दौड़ को दौड़ना है प्यारे लोग. अपने जीवन में आज हम लोग देखें कि हमारा जो मसीह जीवन का दौड़ है किस तरह से जा रहा है. और एक बात जो अलग है, अगर हम एथलेटिक्स को देखेंगे, एक रेस ट्रैक में जो दौड़ रहा है उसको देखेंगे और अपने मसीह जीवन को देखेंगे, तो जो रेस ट्रैक पे दौड़ रहा है वो अकेले दौड़ता है अपना मंजिल खत्म करने के लिए, और भी जो दौड़ते हैं साथ में दौड़ते हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं रहता है. लेकिन प्यारे लोग, हमारा जो मसीह जीवन है इसमें हम लोगों को अकेले नहीं दौड़ना है, क्योंकि परमेश्वर को हम साथ में ले सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. वी डोंट हैव टू रन अलोन इन दिस रेस, बिकॉज गॉड इज विद अस. जीसस इज सेइंग दैट ही इज विद अस, हिज होली स्पिरिट इज विद अस. वी डोंट हैव टू डू इट अलोन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोई नहीं कह सकता कि नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर जब साथ साथ में चलता है तो जरूर से मुमकिन हो जाता है. हम लोगों ने गीत को गाया, चलो चले यीशु के साथ, ना चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है. फिर आगे क्या कहता है, खुदा की रूह सिखाएगी. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर को अगर अपना लेंगे, ले लेंगे अपने इस दौड़ में, तो खुदा की रूह सिखाएगी. परमेश्वर की जो आत्मा है वो सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी और रास्ता को दिखाएगी, और खुदा की रूह की तुम सुनना बात. प्रेज द लॉर्ड. वी जस्ट हैव टू लिसन
and obey the Holy Spirit so that we are able to finish our race. The Bible tells us that our citizenship is in heaven. Philippians chapter 3 verse 17 में बताता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनके चर्चा मैं तुमसे बार बार किया है और अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपने लज्जा के बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी के वस्तु पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वादेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से अन्न के बाद जो रहे हैं, वे अपनी शक्ति के उस प्रभु के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वंश में कर सकता है, हमारे दीनी देह का रूप बदल कर अपनी महिमा का देह अनुकूल बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा वादा है परमेश्वर का कि एक दिन जब अपने दौड़ को हम खत्म करेंगे, परमेश्वर हमारा जो ये नाशवानी शरीर को बदल कर महिमा का शरीर बना देगा। लेकिन हमारे बीच में से पौलुस कहता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका ईश्वर उनका पेट है, जिनका जो ख्याल है, जिनका जीवन है, जिनका मन है, वो इस पृथ्वी, इस संसार का जो चीजों के ऊपर रहता है। और वो क्या कहता है कि उनका अंत विनाश है। चेतावनी हमारे लिए कि अगर हमारा मन संसार की चीजों पर है, हमारा ध्यान संसार की चीजों पर है, हमारा जो आदतें हैं, हमारे जो काम है वो संसार की चीजों से मिलती है, तो अंत विनाश है। परमेश्वर के पास हम नहीं पहुंच सकते इस मंजिल पर। क्या आपका मंजिल है प्यारे लोग? ये सवाल है आपसे। स्वर्ग पहुंचना है तो इन सब बातों को छोड़ना है। नरक जाना है तो संसार के लोगों की तरह ही जियो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हम सब आपसे प्रेम करते हैं, और यही हमारी प्रार्थना है कि सभी लोग परमेश्वर के बनाए हुए घर तक पहुंचे। यहाँ बैठकर रोज हम आ सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं लेकर जाएगा स्वर्ग। आप अच्छे काम रोज करते हैं, आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। अच्छे से वस्तु पहनकर इतवार को आ जाते हैं, स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। पाप को ढाक लेते हैं, शर्ट टाई पहन लेते हैं संडे को, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या जिस दौड़ पर आपने कदम बढ़ाया उस पर अभी भी आप दौड़ रहे हैं? पिछले जब से मेरे ख्याल से गिरजाघर खुला है, हर वक्त हर सुबह हम लोगों ने सुना, कोई भी वचन आता है वो कहता है कि अपने जीवन में सुधार को लेकर आओ। सब सहमत है? कितने सप्ताह से आप लोगों ने ये सुना? पादी साहब और हम लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया कि एवरी वीक हम लोग यही प्रचार करेंगे आपके बीच में। पादी साहब ने कोई गाइडलाइंस नहीं दिया है, टॉपिक नहीं दिया हम लोगों को प्रचार करने के लिए, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग परमेश्वर के वचन के भागों में से आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अपने जीवन को जांचे और जीवन को सुधार को लेकर आए। प्यारे लोग, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत ही खतरनाक जीवन हो जाएगा हमारा। We must give ear to what the Lord is saying. You'll find that in Hebrews chapter 12, where the writer is saying that, see that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape who refused him who spoke on the earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Praise the Lord. हम मुड़े नहीं परमेश्वर की आवाज से, अपने जीवन को जांच कर देखें। Have you lost your way? क्या आप बहक गए अपने इस दौड़ से? अगर प्रभु यीशु मसीह आपका निशाना नहीं है प्यारे लोग, और पुराने जीवन की बातें अभी तक आपके जीवन में है, तो अपने आप को आप सतर्क कर लें कि ऐसा हो सकता है आप बहक गए हैं अपने रास्ते से, उस दौड़ से आप बहक गए हैं। कई लोग ये जानकर भी सुधार नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन आज हम पश्चाताप को कर ले। व्हाट डज रिपेंटेंस मीन? पश्चाताप का मतलब क्या है? पादी साहब ने बहुत बार तोड़ तोड़ कर समझाया। इसका मतलब है टर्न अवे, नेवर गो बैक। उस बात से हम मुड़ जाए, उस रास्ते से हम मुड़ जाए, इस रास्ते पर आ जाए जो हम लोगों को स्वर्ग को लेकर आ जाएगा। कई एक लोग हैं जो परमेश्वर शैतान की जो झूठे बातें उनको विश्वास कर लेते हैं।
लेकिन उसके ऊपर हम ध्यान को नहीं रखें, लेकिन परमेश्वर की सच्ची बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं कि उसके मदद के द्वारा इस दौड़ को हम खत्म कर सकते हैं। कई लोग हैं जो अपने पाप को ढक कर रखते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। शैतान हंस रहा है आपके ऊपर, आपको उसमें भजाकर उलझाकर आपने मौका दे दिया, आपके ऊपर हंस रहा है, कहता है he belongs to me, she belongs to me, let them fool themselves, but they actually belong to me। उस जो जंजीर है उससे हम निकल कर बाहर आए, प्रभु यीशु मसीह तोड़ देगा। We must come out of those chains, God will free you। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिहाई है प्यारे लोग। कई एक लोग हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। आप कुछ गलत करते हैं, पवित्र आत्मा आपके दिल में कुछ खलबली करता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, सुधार लो अपने जीवन को, पश्चाताप कर लो। शायद आप पश्चाताप करते हैं लेकिन फिर बहक जाते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर बहक जाते हैं, या नहीं सुनना चाहते पवित्र आत्मा की आवाज, धीरे धीरे धीमी होने लगा है। उसका आवाज नहीं धीमी होता है, आपका कान शायद बंद होने लगा है, आप सुनना नहीं चाहते पवित्र आत्मा की आवाज को। लेकिन आज अगर आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं, मेरी शब्द नहीं प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर अगर गौर करते हैं और आवाज को सुनते हैं और आपके दिल में कुछ हो रहा है कि शायद ये चीज हमारे जो जीवन में सही नहीं है, या ये बातें मेरे जीवन में सही नहीं है, ये आदतें मेरे जीवन में नहीं सही है, तो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, आपके दिल में वो दबाव डाल रहा है, आप उसको सुन लें और उस आवाज को सुनकर कुछ अपने जीवन में करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है टर्न अवे फ्रॉम योर विकेड वेज, गॉड इज सेइंग टू ऑल ऑफ अस। हम अपने बुरे कामों से मुड़ जाएं, परमेश्वर के पास लौट कर आ जाए प्यारे लोग। कई एक लोग हैं जो गिर गए हैं अपने इस दौड़ में, मुसीबत आया, तकलीफ आया, दबा दिया, उठने की ताकत नहीं है। परमेश्वर आज सामर्थ्य देगा, आप उठ सकते हैं, फिर से दौड़ सकते हैं, फिर से मंजिल पर आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, निशानों को परमेश्वर के जो और है उसको और बढ़ा कर देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ को देना चाहता है आपको। और कई एक लोग हैं जो दौड़ रहे हैं पूरे तौर से, बिना कोई सामान बांधे हुए, निशाना ठीक है, मंजिल भी ठीक है, दौड़ते रहें। जरूर से एक दिन परमेश्वर से मुलाकात होगी जब प्रभु अपने बाहों को फैलाएगा और कहेगा मेरा बेटा या मेरा बेटी आओ अपने घर पर, जहां पर मैंने तुम्हारे लिए जगह को तैयार किया है। प्रभु की जय। May the Lord search our hearts today. Are we truly running this race? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना नजर को बढ़ाएं। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं। आज यहां से जाने से पहले आप सब थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को बंद कर कर अपने जीवन को जांच कर देख ले प्यारे लोग। खुदा के साथ में हम चले हैं, रास्ता सकड़ा है, लेकिन प्रभु के हाथ को थामे रहना है, ये तो हम नहीं खत्म कर पाएंगे। सब लोग आंख बंद कर लें, अपने जो नजर है परमेश्वर की ओर बढ़ाए प्यारे लोग। परमेश्वर आज आपसे कहता है एक बात को कि अपने जीवन को आप सही कर लें। प्रभु का वचन आज आपसे कहता है, याद दिलाता है कि अपने जीवन को आप सही कर लें। अगर कोई भी रुकावट है तो उसको निकाल कर फेंकना है, जिसे पौलुस ने कहा। कोई भी बातें जो उलझा लेती है इस संसार की चीजों में, तो उनको निकाल कर फेंकना है, क्योंकि हम नई सृष्टि है जो परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया। अब प्यारे लोग, अगर आज पवित्र आत्मा आपके दिल में कुछ कह रहा है, अगर पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत को कर रहा है, शायद आखिरी दिन है आज आपके जीवन का, मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर जानता है। कब कुछ हो जाएगा हम लोग नहीं जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन भाव की तरह है, थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़े ही दिन के लिए हम लोग हैं, कहीं देर नहीं हो जाए प्यारे लोग। कोई भी अगर डाउट है आपके जीवन में कि कुछ भी चीज है आपके जीवन में जो परमेश्वर से आपको दूर करता है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता को तोड़ता है, तो उस चीज को निकाल कर आज फेंक दे अपने जीवन में से। ये ठान ले, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर हूं,
लेकिन तू सामर्थ्य से भरा हुआ है। आज मेरे पापों को क्षमा कर दे। एक नई सृष्टि हूँ मैं। इन आदतों को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। इन जंजीरों को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। इन बुरे चीज़ों को निकाल कर फेंकता हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि तू सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु, कोई भी पाप तेरे नाम से बड़ा हुआ नहीं, कोई भी जो जंजीर है तेरे नाम से बड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि तेरा नाम जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ। अगर आज आप ऐसे करने के लिए तैयार है तो आश्वासन मैं देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन को बदल देगा। फिर से एक बार आप नई सृष्टि हो जाएंगे, उस दौड़ में दौड़ने लगेंगे जिसका मंजिल सिर्फ स्वर्ग है और जिसका निशाना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे लोग, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी बातें हैं, वी आर नॉट हियर टू जज यू दिस मॉर्निंग। कोई भी आपके ऊपर कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के साथ में रिश्ता है। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में। आगे पीछे जो खड़ा है, अगल बगल में जो खड़ा है, कोई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। तो बिना कोई शर्म, बिना कोई डर से आज हम परमेश्वर के सामने कहे कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे जीवन में गड़बड़ियां हैं, निकाल कर फेंक दो। तो अगर आप एक ऐसा व्यक्ति है, मेरी आवाज को सुनकर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपके दिल में भी कुछ कर रहा है, तो अपने हाथों को उठाएं इस बात को अंगीकार करने के लिए कि प्रभु मैं कमजोर हूं और मेरे दिल में कुछ सुधार की जरूरत है। तेरा जैसा बनना चाहता हूं, इन आदतों को निकालना चाहता हूं, मेरे जीवन को बदल दे कि जब मैं इस मंजिल पर पहुंचूंगा, इस दौड़ को खत्म करूंगा, तो तू सामने खड़ा रहेगा अपने बाहों को फैलाए हुए मुझे मेरे घर पर स्वागत करने के लिए। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम। धन्यवाद, हालेलुया। उसकी प्रशंसा करें, जस्ट प्रेज हिम। अपने आवाज उठाकर उसकी जय जयकार करो, धन्यवाद दो उसको। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जहाँ कहीं पर भी आप हो, अगर ये वचन आपसे बातचीत करता है तो कहो, परमेश्वर मुझे जांच मुझे, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उससे मुझे बिल्कुल पवित्र कर दे, साफ कर दे यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से ये जितने लोग यहाँ सामने आकर अंगीकार करते हैं, हाथ उठाकर वे अंगीकार करते हैं कि उनके जीवन में त्रुटियां वे चाहते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, और चाहते हैं कि तुम्हारे पवित्र आत्मा उनको जांचे। ये जो ऐसे चीज़ें उनके जीवन में जो बाधा लाता है, वो सब निकाल कर वे फेंकते हैं आज, और चाहते हैं कि तू बिल्कुल पवित्र रूप से इसको संभाल ले। और हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में देते हैं, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ निकालते हैं। सिर्फ तुम्हारे पवित्र आत्मा की आशीष, सिर्फ तू ही तू रहेगा मेरे जीवन में, सबसे मुख्य स्थान लेगा मेरे जीवन में। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक के ऊपर तुम्हारे आशीष रहे, पवित्र आत्मा की संगति रहे। जब वे यहाँ से निकल कर भी जाएंगे, भूल नहीं जाएंगे कि यीशु मसीह उनके साथ में है। यीशु मसीह के उपस्थिति के वे आदर करेंगे, मान करेंगे, आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे, मसीह में और भी कट्टर होते चले जाएंगे, अपने विश्वास में कट्टर होते चले जाएंगे, और तुम्हारे नाम की प्रशंसा और जय जयकार करते हुए जाएंगे, तुम्हारे प्रेम को बांटते हुए जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज का धन्यवाद। बैठ जाए अब सब कोई। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें याद दिलाते रहता हमेशा, और आज भी वचन के द्वारा हमें याद दिलाया। ध्यान देना आज के वचन पर, विचार करना उस पर, और पूरा उस वचन के मुताबिक काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको स्वागत करते हैं अपने बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है। कोई यहाँ पर पहली बार आया, मुझे नाम नहीं दिया गया है, कोई पहली बार या बहुत दिन बाद, हम लोग खुश है कि आप हमारे साथ में आज है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। इस हफ्ता की जो सूचनाएं हैं मैं आपको देना चाहता हूं। आपके पास बुलेटिन है,
ज़रूर से बुलेटिन लेकर जाना, उसमें सब कुछ है इस हफ्ता में हम लोग क्या करेंगे, आगे चलकर क्या करेंगे, और ज़रूर से हर एक परिवार में 1 या 2 होना चाहिए। हमारा दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, जो कि अंग्रेज़ी सभा रहेगा, और आज शाम के 6 बजे हमारा जो मेल मिलाप का सभा है, फेलोशिप मीटिंग गूगल मीट के द्वारा होता है ऑनलाइन, और हम चाहते हैं और भी लोग इसमें भाग लें। मैं नहीं जानता हूँ आप लोग 6 बजे और 7 बजे के बीच में क्या करते हो, शायद आपके मोबाइल फ़ोन गड़बड़ हो जाए वही टाइम, आई होप नॉट। मैं आशा करता हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे और गूगल में जाएंगे। आप नहीं जानते उसके विषय में तो ब्रदर एडविन या ब्रदर शैलेश से बात करना, वो आपको बताएंगे कैसे उसमें आप जा सकते हो मुफ्त में। और ये जो हमारा फेलोशिप मीटिंग है इतवार के शाम के 6 बजे से रहता है, उसमें आप भाग ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी लोग आकर उसमें भाग लेते हैं, और यहाँ के लोग सोए घर पर। हम तो प्रार्थना के टाइम में हम लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे को देखते हैं। जागो 6 बजे के टाइम, और देखो परमेश्वर के आशीष आपके लिए क्या। जितना डिपार्टमेंट्स है अपने बुलेटिन में आप देख सकते हो, सब गूगल मीट के द्वारा मिलते हैं। अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा, फिर बाद में हम लोग इसको बदली करेंगे। आप देखते हो जो WMs है, मेंस मिनिस्ट्रीज है, लाइफ ग्रुप वगैरह सब आपको गूगल मीट में मिलेगा। और अपने एरिया मिनिस्टर से, अपने अगुआ से आप बातचीत करो, पता लगाओ कहाँ पर होता है, कैसे होता है। अगर उसके विषय में नहीं जानते हो, कैसे आप ऑनलाइन जा सकते हो, पता लगाओ, उनसे आपको बताया जाएगा। और बहुत सहज है, आप उससे ज़रूर आशीष प्राप्त करोगे। सब डिपार्टमेंट्स हफ्ता भर होते रहता है। चर्च क्लीनिंग, फूल रखने के कार्रवाई इस हफ्ता न्यू टाउन वाले लेबू। धन्यवाद जितने लोग एरिया मिनिस्टर्स है और मदद करते हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुश है कि आप इसमें भाग लेते हो। WMs की तरफ से अनाउंसमेंट है, सूचना है, जैसे मैंने उसमें इसके विषय में मैं बुलेटिन में बता दिया हूँ, आप पढ़ सकते हो उसको। वे कुछ हंडी वगैरह खरीदे हैं, उसके काम के विषय आप पढ़ो उसको, और उसमें मैं पूरा बताया हूँ किस लिए वे खरीदे हैं, कैसे उसको काम में लाया जाएगा। ये चर्च के लिए है और चर्च के काम में लाया जाएगा। मैं खुश हूँ, काफ़ी हंडी नया हंडी लेकर आए हैं। परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर रहे। फिर हर साल की तरह WM चाहते हैं कि वे जो गरीब और जो जिनके घटी है, ये क्रिसमस के टाइम उनको दान देने के लिए, कुछ तोहफा वगैरह देने के लिए, ग्रोसरीज या कैश जो कुछ है, हर साल हम लोग देते हैं। तो प्लीज़ अपना डोनेशन, अपना दान जो है आप ला कर दे सकते हो। सिस्टर सुशीला या सिस्टर रुक्मणी WM के कोई जो है, उनसे आप पता लगा लो, आप दे सकते हो। इसके द्वारा ज़रूर हम लोग मदद करेंगे एक दूसरे को। ये हमारा एक कर्तव्य है कि गरीबों को मदद करना, जो जिनके घटी है, जिनके पास नहीं है, उनको सहायता देना, ये हमारा एक जिम्मेवारी है। और हम चाहते हैं इसको निभाने के लिए। बहुत खुश हूँ जिस तरह से WMs ये क्रिसमस के टाइम उनको मदद करते हैं। आपके मदद की ज़रूरत है। नया जीवन के लिए हम लोग हर साल WMs मेरे ख्याल से कितना $600 ऐसे कुछ $600-700 देते हैं। जो प्रोग्राम है नया जीवन में, एक प्रोग्राम है, उसको स्पॉन्सर हम लोग करते हैं। आशा भरी नारियां बुध के और शनिवार के दिन में 2 समय होता है, और उसके स्पॉन्सर हम लोग करते हैं, WMs करते हैं। तो उसमें भी आपके मदद की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से $1 1 महीना से कुछ है। आप बात कर लेना सिस्टर सुशीला से या सिस्टर रुक्मणी से, वे लोग बताएंगे आपको इसके विषय में। प्रेज द लॉर्ड। और आप देख सकते हो वहाँ पर अब साल का अंत आ रहा है, तो काफ़ी सूचना रहेगा हमारे चर्च के विषय में। बुलेटिन में आप देखना, डिपार्टमेंट्स, लाइफ ग्रुप, क्लोज ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन ड्यू ऑन 17 दिसंबर। 17 दिसंबर तक आपके जो अकाउंट्स है
सब कुछ संभाल कर जो कुछ है लिख कर आप आकर हमारे ऑफिस में सिस्टर रंजीला से बात करके और अपना अकाउंट्स बैलेंस कर सकते हो। कुछ गड़बड़ी है सब सुधार लो। 17th ऑफ सितंबर से पहले ये हो जाना चाहिए रिकन्सिलिएशन। और माफ करना, दिसंबर 17th ऑफ दिसंबर नेक्स्ट मंथ। और भी कुछ सूचना रहेगा दिसंबर के सभा के लिए मैं अगले हफ्ता दूंगा। अगले हफ्ता इतवार को कुछ और दिसंबर के जो स्पेशल प्रोग्राम्स है उसकी सूचना मैं अगले हफ्ता दूंगा आपको। हम लोग उसके विषय में बातचीत करते हैं। मेंस मिनिस्ट्री के तरफ से क्विज है ना, थर्ड के वॉलंटियर्स। ऑलराइट, मेंस मिनिस्ट्रीज का क्विज है 3rd ऑफ दिसंबर के। और यहाँ पर मुझे सिर्फ बताया जाता है उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। ब्रदर नवेंद्र को आप देख लेना, कोई अगर उनको मदद करना चाहता है किसी तरह से तो ये बहुत ही ज़रूरत रहेगा कि आप उनको सहायता करें। थैंक यू। ये सब है इस हफ्ता की सूचनाएं। प्लीज़ बुलेटिन को पढ़ लो और यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ हर हफ्ता उसमें कुछ खास बातें लिखा जाता है प्रार्थना के विषय में। और जो मेंस मिनिस्ट्रीज का क्विज है WMs के विषय में, क्रिसमस प्रोग्राम के विषय में, ये सब यहाँ पर रखा रहता है। पढ़ो उसको तो आपको सब मालूम हो जाएगा। पानी के बपतिस्मा के लिए मैं फिर से सूचना देता हूँ। अगर आप मसीह के विश्वासी हो, अपने जीवन को तुमने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, पुराने धर्म पुराने चाल चलन सब कुछ त्याग कर और यीशु के मार्ग में चलते हो, तो पानी के बपतिस्मा आपके लिए दूसरा कदम है और बहुत ही ज़रूरी कदम है पानी के बपतिस्मा लेना। और अगर आप चाहते हो और अभी तक पानी के बपतिस्मा नहीं लिया है तो पीछे वहाँ पर फॉर्म है, उसको कंप्लीट करके पूरा करके और हमें दे देना, जिसमें कि हम लोग जल्द से जल्द पानी के बपतिस्मा की सभा के लिए तैयारी करें। धन्यवाद। आप सब खड़े हो जाओ मेरे साथ में। किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी पिछले हफ्ता में था या उससे पहले अलग मिस कर दिया हम लोग, आ जाओ आगे। ब्रदर बॉब 17th के बर्थडे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर बॉब कई वर्षों से हमारे साथ में है और आज 17th दिसंबर का उसका बर्थडे है। प्रेज गॉड। और कई लोगों का बर्थडे था, आज शायद यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर है। हालेलुया। और साथ साथ अपना चंदा और दशमांश अपने हाथों में ले लो। चंदा और दशमांश अपने हाथों में ले लो। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। कमाई में से 1/10वां हिस्सा उसके भवन में ला कर रखे, जिसमें उसके भवन में कुछ घटी ना हो। चंदा हर्ष से खुशी से लाकर हम देते हैं, जिसमें कि उसके कार्रवाई यहाँ पर चलते रहे। हमारे पास ऊपर लिखा हुआ कुछ लोगों के लिए प्रार्थना भी हम लोग साथ में करेंगे। अंजनी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गया उसका। सिस्टर देवलक्ष्मी अभी भी हॉस्पिटल में है। सिस्टर रोहिणी और उसके बेबी के लिए। ब्रदर क्रेग जो मेलबर्न में है, उसके पिता के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे। आंटी सरस्वती, निर्मला नंबियार, दवीना। और मुझे अभी सवेरे सवेरे मालूम हुआ कि सिस्टर दवीना जो हम लोग के बहुत ही पुराना मेंबर है सबूला के परिवार के, वो सख्त बीमार है, अचानक बीमार हो गई। हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और पार्वती स्वामी ओशनिया हॉस्पिटल, हम सब प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर नवेंद्र, you come and pray for these sick people. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। अत्यंत महान और दयालु प्रभु, आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं अपनी मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से, वो नाम जिससे सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलता है, प्रभु सामर्थ्य मिलता है। धन्यवाद देते इस समय के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम कृपा दया जो आपके लोगों पर था,
धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके लोगों के लिए जैसे यहाँ पर आए। पिताजी, हमारे में कई एक लोग बीमार हैं, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है और प्रार्थना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो सेवकों का जो प्रार्थना है वो बहुत ताकतवर होता है प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर की आपकी चंगाई इनके ऊपर रहे। कोई भी बीमारी हो प्रभु, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आत्मिक रूप से, चाहे दुष्ट द्रोही लाके आता है, उसके विरोध में हम आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और हम जानते हैं प्रभु कि आपके नाम में सामर्थ्य शक्ति है। आपके वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। तो उस वचन को लेकर उस पर विश्वास करते हुए प्रभु, हर एक नाम जो हमारी स्क्रीन पर है प्रभु यीशु के नाम से हम आते हैं और पूरी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हम कमज़ोर लोग नहीं है। हमें आपने सामर्थ दिया और अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया कि घुड़को तो दुष्ट भागेगा, और जब प्रार्थना करोगे मन से, आत्मा से, तो चंगाई को मिलेगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम पूरे विश्वास से और अगले हफ्ते यही सुनना चाहते मेरे प्रभु जी, ये गवाह कि हमारे हर एक लोग चंगे पा चुके हैं। धन्यवाद मेरे राजा। और अपने भाई बॉब को आपके हाथों में लेके आते हैं, उसकी जन्मदिन, आपने उसको इतने उम्र दिया प्रभु, और आगे के दिन संकट के ना हो परंतु खुशहाली का हो। सामर्थ्य देना, शक्ति देना प्रभु, ताकत देना उसके आत्मिक रूप से, उसके बलवंत करना उसके पत्नी को मेरे परमेश्वर, उसके सेवकाई को कि अपने पीछे ना हटे और आगे को बढ़ते जाए। धन्यवाद प्रभु, महिमा और बड़ाई सब कुछ आपको देते मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और हम हम प्रार्थना करेंगे, जो दशमांश और चंदा आप लाए हो उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे और सभा को समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से आज शुभ दिन के लिए कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस भवन में तुम्हारे नाम की प्रशंसा किया है, इस भवन में तुम्हारी उपस्थिति के आदर किए हैं, इस भवन में हम आकर तुम्हारे शुभ संदेश को सुने, वचन को सुने हैं जो हमें आत्मिक उन्नति देता है। और परमेश्वर जबकि हम आज अपने घर को जाएंगे इस समय, मैं आशा करता हूँ हम इसको भूल नहीं जाए, याद करें उसको, ध्यान दें उस पर और उसको अपने जीवन में लागू करें कि हम एक अच्छे और मजबूत मसीह विश्वासी हो जाए। धन्यवाद पिता कि लोग अपने दशमांश को लेकर आए हैं, अपना चंदा को लेकर आए हैं। धन्यवाद क्योंकि उनके पास नौकरी है और तुम्हारा दिया हुआ है, और वे विश्वास से दशमांश लेकर आए हैं, 10वां हिस्सा लेकर आए हैं, जिसमें कि तुम्हारे घर पर कोई घटी ना पड़े। और चंदा लेकर आए, हर्ष से, आनंद से, खुशहाली से वे चंदा लेकर आए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसको स्वीकार कर और अपने वचन के अनुसार देने वालों पर आशीष को उंडेल, और यीशु के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। और साथ साथ प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी दया दृष्टि उनके ऊपर रहे, तुम्हारे आशीष रहे, पवित्र आत्मा का उपस्थिति उनके साथ में रहे। जहाँ कहीं पर भी वे रहेंगे वे तुम्हारे उपस्थिति के आदर करेंगे, मान करेंगे और तुम्हारे नाम की जय जयकार के और उसके दया प्रेम को बांटेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद। एक दूसरे से मिल लो, मुस्कुरा लो। माना है अपने पापों को तूने दी है माफी मुझको, चल रहा सुनी राहों पे तू ही है मेरा केवल राही। माना है अपने पापों को तूने दी है माफी मुझको, चल रहा सुनी राहों पे तू ही है मेरा केवल राही। तो अब क्या फिक्र है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु। था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथी यीशु।
फिक्र है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु। था मैं अधूरा, तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथी यीशु। करूँ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तो करूँ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तूने ही अपने हाथों से मुझको रचाया प्यार में, बीता कल अब न रोकेगा तुझ में, मिली जय की नई सुबह। अब क्या फिक्र है, तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु। था मैं अधूरा, तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथ